नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी शुरुआत हो रही है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में 28 में से 15 जज 3 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके लिए अलग अलग बेंच बनाई गई है। 3 तलाक, बहुविवाह के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक करने वालों की प्राइवेसी, निजता के अधिकार पर भी सुनवाई होगी। एक और मामला है, सिर्फ 3 तलाक ही नहीं है, एक तीसरा मामला है, अवैध रूप से जो शरणार्थी भारत में आए हैं उनके बच्चों को नागरिकता दी जाए या नहीं। तो इन सारे पहलुओं पर संवैधानिक बेंच का गठन किया गया है, जो गर्मी की छुट्टी में हमारे जज साहिबान सुनेंगे। वर्षों तक सुनवाई से अच्छा है कि इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई छुट्टियों के दौरान पूरी कर ली जाए। फैसला भी आ जाए तो और भी अच्छा। 24 अप्रैल 2016 पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने जजों की सभा में छुट्टी को लेकर आग्रह किया था कि इस बारे में सोचा जाना चाहिए, वरना कोर्ट का समय कभी बढ़ाया ही नहीं जा सकेगा। हम सब इस बात के आदी होते जा रहे हैं कि अदालतों में जजों की संख्या कम है, वर्षों तक सुनवाई ही चलती रहती है। इसे लेकर एक संस्था ने अध्ययन किया कि क्यों देरी होती है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी नाम की यह संस्था है, इनका काम है। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का चुनाव किया गया। 1129 मामलों से जुड़े 8000 से अधिक आदेशों का फिजिकल रूप से, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया गया है, बगैर किसी कंप्यूटर के। सैंपल के तौर पर इन आदेशों का चुनाव 2011 से 15 के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में करीब 2,0595 मामले दर्ज हुए थे और उन्हीं में से चुनाव किया गया है। और इनमें से 1 लाख से अधिक केस को 8 श्रेणियों में बांटा गया, फिर उनका एक प्रतिनिधि सैंपल लिया गया। सुनवाई से लेकर फैसले तक पहुंचने में देरी के कारणों की पहचान की गई है इस अध्ययन में। न्यायिक देरी के सवाल को अक्सर हम धारणा के स्तर पर ही समझते हैं। क्यों देरी होती है, इसके कारणों पर हम कम चर्चा करते हैं। क्या जज साहब की गैर हाजिरी वजह है, या वकील साहब ने बार बार अकारण स्थगन आदेश, एडजर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, वो ले लिया है, या वकील हाजिर ही नहीं हुए, या अदालत के पास वाकई इतने ज्यादा मामले आ गए हैं कि हर केस पर जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दिया जा सकता। विधि लीगल सेंटर ने पता लगाने की कोशिश की है कि सबसे अधिक देरी किस कारण से होती है। एडजर्नमेंट यानी स्थगन आदेश के कारण ये एक पता चला है कि इसमें सबसे बड़ा दोषी ये है। एडजर्नमेंट सबसे बड़ा कारण निकला है। 91% जिन मामलों में देरी हुई है उनमें एडजर्नमेंट एक बड़ा कारण है। 70% केस में तो 3 बार एडजर्नमेंट के कारण देरी हुई है। एडजर्नमेंट के भी अलग अलग कारण होते हैं। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस नरीमन ने ट्रायल कोर्ट को चेतावनी दी कि एडजर्नमेंट एक वायरस के समान हो गया है और इस पर अंकुश लगाना होगा। गायत्री बनाम एम गिरीश मामले में सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों ने कहा कि जो गवाह है, विटनेस है, उसे 7 बार कोर्ट में बुलाया गया। गवाह आया भी, लेकिन वकील ने बार बार, दोनों तरफ के वकीलों ने बार बार एडजर्नमेंट मांग लिया और उसे मिल भी गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज अपने फैसले में अलग अलग जगहों पर लिखते हैं, उसका सार हम पेश कर रहे हैं कि हमें यहां पर कहना पड़ेगा कि जो ट्रायल जज थे वो किसी भ्रम के शिकार थे। इल्यूजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बचाव पक्ष और याचिकाकर्ता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कोर्ट एडजर्नमेंट देता रहा, बचाव पक्ष ने गवाह से भी पूछताछ नहीं की, अगली तारीख लेता रहा। एक बुजुर्ग आदमी को गवाही देने के लिए इतनी बार कोर्ट में आने में क्या दिक्कत पेश आई होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने इस मसले को 3 अक्टूबर 2015 तक स्थगित कर दिया। उस दिन भी गवाह कोर्ट आया, लेकिन बचाव पक्ष और याचिकाकर्ता के वकील ही कोर्ट नहीं आए। कोर्ट ने फिर से मैटर को एडजर्न कर दिया है। एडजर्नमेंट मांगकर इस केस में जानबूझकर देरी की गई। अदालत में जितने भी मामले होते हैं वो कोर्ट के सामने पेंडिंग कहे जाते हैं, चाहे वो 2 महीने पुराने हों या 2 साल से ज्यादा। लेकिन विधि संस्था ने यह देखने का प्रयास किया है कि जिन मामलों में फैसला आया है उनमें किन किन कारणों से देरी हुई। क्या वो देरी ना होती, ये कारण ना होते, तो वो फैसला और भी जल्दी आ सकता था। मामलों को निपटाने में दिल्ली हाई कोर्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बाकी हाई कोर्ट की तुलना में। 2011-15 के बीच जितने भी केस फाइल हुए हैं यहां पर, उनका 76% हिस्सा दिसंबर 2015 तक निपटा दिया गया। इनमें से 60% केस ऐसे हैं जो 6 महीने के भीतर निपटाए गए। दिल्ली हाई कोर्ट का रिकॉर्ड शानदार लगता है, लेकिन क्या दूसरी अदालतों के बारे में भी हम ऐसा कह सकते हैं? संयोग से शुक्रवार को वकीलों ने भी हड़ताल की। लॉ कमीशन के कुछ सुझावों को लेकर उनका ऐतराज है। लॉ कमीशन ने एडवोकेट एक्ट में बदलाव का सुझाव दिया है ताकि वे वकील अब हड़ताल ना कर सकें। अगर हड़ताल पर गए तो अपने मुवक्किल को हर्जाना भरना पड़ेगा। इसमें वकीलों के पेशेवर व्यवहार को, कंडक्ट को भी परिभाषित किया गया है। अगर किसी वकील पर मिसकंडक्ट, अगर गैर पेशेवर व्यवहार के आरोप साबित हो गए तो उनका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। जैसे वे किसी केस में
ठीक से मेहनत नहीं की उन्होंने, लापरवाही की, गलत सुझाव दिया, किसी से सौदेबाजी कर ली, तो इसे अब अनुचित व्यवहार माना जाएगा। वकीलों का कहना है कि यह सुझाव उनके विरोध करने के अधिकार के खिलाफ भी है और इस तरह से वो कोर्ट में वकालत ही नहीं कर पाएंगे, अपने मुवक्किल से ही उलझते रह जाएंगे। वकीलों पर 3 से 5 लाख के अलग अलग मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है अगर वे अपने मुवक्किल से गलत व्यवहार करते हुए पकड़े गए तो। अगर वकील काम पर नहीं आए तो अपने मुवक्किल को हर्जाना देना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं मनन मिश्रा का आप ये हिस्सा भी सुनिए। लॉ कमीशन का रिपोर्ट एक एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट के लिए गया, उसके विरोध में दिया है। वो अगर वो रिपोर्ट लागू हो जाता है तो वकीलों का न्यायालयों में काम करना पूरी तरह मुश्किल हो जाएगा। कोई भी मुवक्किल ये कह देगा कि वकील साहब का व्यवहार हमारे साथ सही नहीं था, वकील साहब ने हमारा काम सही ढंग से नहीं किया, या फिर कोई भी कोर्ट, कोई भी जुडिशियल अफसर, कोई करप्ट अफसर भी ऐसे कह सकता है वकील के साथ कि वो हमसे मिसबिहेवियर किए, उनका बिहेवियर डिसऑनरेबल था। उसके बाद काम करना अब काफी रिस्की हो जाएगा। दूसरा कि वकीलों की जो बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको लॉ कमीशन के रिपोर्ट ने और जो एक बिल, तथाकथित बिल भी उन्होंने दिया है, उसके हिसाब से वो हाई कोर्ट के नॉमिनीज हो जाएंगे। अभी तक इलेक्शन होता रहा है, हाई कोर्ट के नॉमिनीज स्टेट बार काउंसिल में होंगे आधे से अधिक, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी आधे से अधिक नॉन लॉयर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट और कुछ दूसरे अथॉरिटीज के नॉमिनीज होंगे। वो नॉन लॉयर्स लाइक डॉक्टर्स, सोशल इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे लोग होंगे। वो हमारे वकीलों की जो बॉडी है उसको रेगुलेट करेंगे, हमारी जो डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसको वो देखेंगे। तो इसका हमने पुरजोर विरोध किया है और मैं धन्यवाद देता हूं पूरे देश के वकीलों को कि उन्होंने हमारे कॉल का आज वो माना उन्होंने, और सारे लोग आज काम पे नहीं गए। तो क्यों होती है सुनवाई में देरी से लेकर फैसले में देरी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है?